Today, why we are talking about ADHD is because 5-6 people came to me within a span of 1 week with a wrong diagnosis. उन्हें ADHD था और वो डिप्रेशन की दवाएं तक ले रहे थे। वजह ये भी होती है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 20% चांसेस जो है ना डिप्रेशन के बढ़ जाते हैं अगर ADHD अनचेक जाए। तो ये बस इन्हें चेक मार्क समझिए अपने लिए ताकि यू कैन चेक देम, और मैं बिल्कुल ही आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप ये देख सकें कि आप मिसडाइग्नोज ना हो। एटलीस्ट जो चीज़ें आप लोगों को जाननी है वो हैं टाइम ब्लाइंडनेस, object permanence, executive dysfunctioning, rejection sensitivity dysphoria and body doubling. ब्लाइंडनेस ये होती है कि वो शेड्यूल और प्लान को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो डेडलाइंस मिस करते हैं, लेट हो जाते हैं, वो टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि अभी काफ़ी टाइम रहता है या बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2 है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अपने सामने सब कुछ एक वक्त में ना फैला के वो बैठ जाते हैं, टेक्स्ट का जवाब नहीं देते, कॉल करना भूल जाते हैं, क्लटर वो खुद ही क्रिएट करते हैं, चीज़ें गुम कर देते हैं। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन जो है वो कैसे नज़र आता है कि अब आप उनसे सुनेंगे आई डोंट वांट टू डू इट, मैं नहीं कर सकता, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, आई वांट टू डू इट। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन में जो है ना प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है। रिजेक्शन सेंसिटिविटी डिस्फोरिया किस तरह से नज़र आता है? वो ऐसे नज़र आता है कि चूँकि डिफरेंट होते हैं ADHD वाले लोग, तो वो फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट हुए होते हैं आम सोशल नॉर्म से, तो उन्हें अपनी बहुत बचपन की रिजेक्शन भूलती नहीं है। मसलन वो कहेंगे मुझे फ़लाँ टीचर ने इस तरह से ह्यूमिलिएट किया था, आपने मुझे ये कहा था या ये किया था, उस हर्ट में वो रह जाते हैं। वो लोगों का ना लहजा भी नहीं पढ़ पाते और उनकी तरफ से शदीद इमोशनल रिएक्शन भी आते हैं। कभी कभार किसी को दुख देकर या दुख पाकर वो लापरवाह सा बिहेव करते हैं, एज इफ इट डजंट मैटर टू देम। बॉडी डबलिंग वो फिनोमेना है कि टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको एक और इंसान की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। ये एक न्यूट्रल किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है और ये अकाउंटेबिलिटी ADHD वालों को जो है ना अपने टास्क की कंप्लीशन में हेल्प करता है। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये एक चेकलिस्ट है, इसकी तमाम चीज़ें आपके अंदर मौजूद नहीं होंगी, लेकिन इसमें से अगर चंद फीचर्स मौजूद हैं तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए ताकि जब आप प्रोफेशनल के पास जाएं तो आपको सही और वैलिड किस्म की हेल्प मिल सके। ADHD मास्किंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसे आम ज़बान में कुछ भी कह देते हैं। मसलन कुछ लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, कुछ लोग किसी महफिल की जान या नूरे नज़र होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने इंटेलेक्ट को सब पे बावर कराएं और उसे दिखाएं, कुछ लोग डम प्ले करने का शौक़ रखते हैं, कुछ लोग खुद को कहते ही अंडर अचीवर हैं, उसे मानते भी हैं और ऐसे ही जीते भी हैं, कुछ लोग सुपर हीरोज प्ले करते हैं, यानी कि वो सबकी मदद के लिए आगे आगे होंगे, अपने लिए कभी मदद नहीं मांगेंगे, कुछ लोग सेल्फ पिटी में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको नज़र आते हैं वी आर द रिबेलियस टाइप। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ADHD होने की वजह से लोग मास्किंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो इन हैबिट्स में होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो ADHD की चीज़ों में इन्वेस्ट ना होने की वजह से इन चीज़ों में इन्वेस्ट होते हैं और इन लेबल्स के साथ बड़े आराम से जीते हैं। लेकिन अपने बारे में ये जान के, ADHD के बारे में जान के मास्किंग को प्रॉपरली यूज़ करें। ये अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन ये एग्जॉस्टिंग हो जाती है। सो मास्क बेटर यूज ऑफ अ मास्किंग by only being aware about ADHD masking.
ADHD के बारे में आपको मालूमात होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ना आप मिसडायग्नोज हों और ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से ये डायग्नोसिस हो। इसलिए ADHD के चेकलिस्ट को जानते हुए आपको मज़ीद मालूमात की ज़रूरत है कि ADHD के साथ कोमॉर्बिडिटी यानी कि को एग्जिस्टेंस और बहुत सी कंडीशंस की होती हैं, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसके अलावा एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जनरलाइज एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी। इसके अलावा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। बहुत दफ़ा लर्निंग डिसेबिलिटीज सामने आ जाती हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। एंड द मोस्ट common comorbid conditions are the mood disorders. So you need to be checked by a proper mental health practitioner ताकि comorbid conditions जो हैं वो सामने आ सकें, which are very very common. बात हुई थी कि ADHD के बारे में क्या करना चाहिए। तो ADHD का सबसे बड़ा मसला जो है वो डोपामीन का है। न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स रिलीज करते हैं उनके इम्बैलेंस से ADHD होता है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी इनहेरिटेंस से, यानी आपने कहीं ये मौरूसी तौर पे आपसे लिंक्ड हो सकता है, जिसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। 1 in every 10 people have ADHD. So get to know about your conditions. Now, डोपामीन के लिए आपने क्या करना है वो हल सुन लीजिए। डोपामीन के लिए आपने ब्रिस्क वॉक डेली करनी है। कोल्ड शावर्स या ठंडे पानी को पीने को नहीं, अपनी स्किन के साथ लगाने को उसे अपना फ्रेंड बना लें। योर फेस इन फ्रीजिंग वाटर, टेकिंग अ शावर विद ठंडा पानी। इसके अलावा आपको अपने कोर्टिसोल लेवल्स को बड़ा मैनेज करके रखना है, यानी स्ट्रेस और एंजाइटी को आपने बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट करना है, केटर करना है, जिसके लिए मेडिटेशन होती है। सो वट एवर मेडिटेशन मीन्स फॉर यू, वेदर इट्स योगा, वेदर इट्स अ वॉक, वेदर इट्स गोइंग टू अ पार्क, वेदर वट एवर मेडिटेशन मीन्स टू यू, प्रॉपर मेडिटेशन वो आपने करनी ही करनी है। ADHD के साथ हेडेक्स एंड माइग्रेन्स आर वेरी वेरी कॉमन, और ADHD वाले लोगों को पता नहीं चलता कि उनके मील्स स्किप हो गए हैं, वो आपने नहीं करना। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने सारा दिन पानी नहीं पिया, वो आपने नहीं करना। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप ऑन ईटिंग समथिंग, और मील्स आपने अप्रोप्रिएट टाइम में लेना ही लेना है। स्लीप की डिप्रिवेशन से, लैक ऑफ स्लीप देन ट्रिगर्स दीज माइग्रेन्स। सो उसमें भी आपने चेक करना है कि आप बहुत स्ट्रिक्टली अपना स्लीप का हाइजीन मेंटेन रखें। इसके अलावा आपको डोपामीन के लिए खाने की भी चंद चीज़ें होती हैं, लाइक डार्क चॉकलेट होता है, ग्रीन्स होते हैं, उन पे बड़ी तवज्जो देनी है आपने। ADHD वालों को जो कॉमन बिलीव है ना, फोकस और अटेंशन का मसला है। बेसिकली मसला ये है, फोकस और अटेंशन वो पे कर सकते हैं, एक्चुअली उनका सुपर पावर भी होता है हाइपर फोकस, लेकिन वहाँ नहीं कर सकते जो बोरिंग टास्क होते हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते खुद को। अगेन मोटिवेशन का ताल्लुक डोपामीन से होता है, और अटेंशन और फोकस के लिए उन्होंने क्या करना है, ब्रेक डाउन दैट टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, जितने छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स बना सकते हैं, और उनमें से स्मॉलेस्ट स्टेप से स्टार्ट करें। और वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है कि मोटिवेटिंग हार्मोन विच इज़ डोपामीन अगेन, वो आपका आना शुरू हो जाता है और आप वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। बाय द वे, ADHD people have hyper focus, that's like a super power। अगर मैं आम ज़बान में कहूँ, अपने हाइपर फोकस को पहचानें, अपने हाइपर फोकस में अपने सारे काम कर डालें, and you people are the best during crisis।